आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 यूपी महामुकाबला में मैं आपके साथ जफर हसन सिद्दीकी। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और ज़मीनी नेता जो हवा और हालात के रुख को मोड़ना अच्छी तरह जानते हैं, जिन्होंने आखिरकार सरोजनी नगर लखनऊ विधानसभा सीट से कल अपना नॉमिनेशन कर दिया है। ज़मीनी नेता इसलिए कि वो जनता से उसके सुख और दुख में हमेशा भागीदार रहते हैं, हमेशा जनता से मिलते रहते हैं, जिन्होंने जनता की सेवा के लिए ही आईआईएम में प्रोफेसर की जॉब छोड़कर राजनीति में आए और समाजवादी पार्टी से जुड़े। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा की। आइए देखते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी लखनऊ उत्तर से बदल करके सरोजनी नगर कर दी गई है, इससे आपके वोट पे कितना असर पड़ेगा? समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो, कोई सिपाही हो, ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो टॉप पार्लियामेंट्री कमेटी है, जो डिसीजन लेती है, वो तय करती है कि कौन कहां से लड़ेगा, कहां से लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, कौन सा चुनाव लड़ेगा, एमएलए लड़ेगा या एमएलसी लड़ेगा, एमपी लड़ेगा, राज्यसभा लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, संगठन के माध्यम से पार्टी की सेवा करेगा। तो सीटों के बदलने से फर्क नहीं पड़ता। बात सिर्फ इतनी है कि लोगों तक यह विश्वास जाना चाहिए, यह मैसेज जाना जरूरी है कि समाजवादी पार्टी ही आपके हक की लड़ाई लड़ रही है और अगर आपका काम कर सकती है, विकास का काम करेगी तो सिर्फ समाजवादी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लड़ाने का काम करेगी, लोगों को बांटने का काम करेगी। अभी प्रोफेसर रह चुके हैं जी, तो आपका मुकाबला एक ईडी डायरेक्टर से है, वो आपके वोट पर कितना अधिकार जताएंगे? देखिए, जॉइंट डायरेक्टर ईडी के पद से उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है, वीआरएस लिया है। सबका अपना अपना डोमेन एक्सपर्टीज होता है, स्पेशलाइजेशन होता है और प्रोफेशनल वर्ल्ड में कॉम्पिटेंसीज हमेशा डोमेन स्पेसिफिक होती हैं। जैसे हम लोग मान लीजिए प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, तो मैं स्ट्रैटेजी की बात तो कर सकता हूं, इनोवेशन की बात कर सकता हूं, मैनेजमेंट की बात कर सकता हूं, लेकिन मेरे डॉक्टर होने का, मेरी काबिलियत का या मेरे हुनर का कि भाई ये आईएम अहमदाबाद के हैं या हार्वर्ड के हैं या एमआईटी के हैं, पढ़े हैं, कैम्ब्रिज के पढ़े हैं, तो इस वजह से ये हार्ट का ऑपरेशन भी कर लेंगे तो नहीं ठीक रहेगा। तो डोमेन एक्सपर्टीज जो उनकी है, वो डोमेन एक्सपर्टीज कहीं और की है। वो डोमेन एक्सपर्टीज यहां पे जो लोगों का काम है, लोगों से जुड़ना है, लोगों के एस्पिरेशंस तक पहुंचना है, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना है, उनके ख्वाबों और सपनों को सच करना है, उससे उनका कोई जुड़ाव नहीं, उनको कोई अंदाज नहीं ये काम कैसे होता है, लोगों से जुड़ के काम कैसे होता है, वो बात कैसे होती है, इससे उनको कोई अंदाज नहीं होगा। जमीनी स्तर पे किस तरह? बिल्कुल ठीक बात है, जमीनी स्तर पे भी और पॉलिसी लेवल पे भी उन्हें ना जमीनी स्तर का अंदाज है, ना टॉप लेवल की पॉलिसी का अंदाज होगा, क्योंकि वो एक इंप्लीमेंटेशन के टास्क में थे। तो वो दोनों ही काम पॉलिटिकल काम है, वो दोनों ही पॉलिटिकल क्लास ही स्ट्रगल करता है। तो मुझे लगता है वो एक बड़ी लिमिटेशन, और उनके पास मुझे विश्वास है कि कितना भी जज्बा हो किसी में, चाहे मुझ में हो चाहे किसी और में हो, कुछ एक्सपर्टीज हासिल करने में वक्त लगता है, और वक्त इस समय चुनाव में सिर्फ 20 दिन का, तो वो मुझे नहीं लगता उनके लिए संभव होगा। अच्छा, जनता के बीच आप अखिलेश यादव का विकास मॉडल लेकर के आएंगे या जो अभी सरकार है उसी की कमियां गिनाते रहेंगे? समाजवादी पार्टी पॉजिटिव राजनीति करेगी, कंस्ट्रक्टिव राजनीति करेगी, डेवलपमेंट ओरिएंटेड राजनीति करना चाहती है। हम एक विजन आर्टिकुलेट करके उस विजन को सच करने का, उसके रिसोर्स प्लानिंग के साथ, एसेट एलोकेशन के साथ मैपिंग करके उसको सच करने का, जो एक वैल्यू चेन की पूरी होगी उस पे चल करके उसको सच करने का एक लोगों के सामने आर्टिकुलेशन रखेंगे। और समाजवादी पार्टी ना नफरत की राजनीति करेगी, ना लड़ाने की राजनीति करेगी, ना हिंदू मुसलमान की राजनीति करेगी, ना वो आपके मंदिर मस्जिद की राजनीति करेगी, ना पाकिस्तान तालिबान की राजनीति करेगी। हम बात करेंगे तो हम नौकरियों की राजनीति करेगी, ना पाकिस्तान तालिबान की राजनीति करेगी। हम बात करेंगे तो हम नौकरियों की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, महंगाई कम करने की बात करेंगे, पेट्रोल डीजल सस्ता करने की बात करेंगे, एक्सप्रेसवे बनाने की बात करेंगे, बच्चियों और बेटियों की सुरक्षा की बात करेंगे, डायल 100 की बात करेंगे, डायल 102 108 के एम्बुलेंस नेटवर्क की बात करेंगे। दोबारा उत्तर प्रदेश में वो दिन ना आए जब लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हो, रेमडेसिविर का इंजेक्शन दोबारा 1 लाख रुपए का न बिके, लाशों में, गंगा में बहती लाशें दोबारा उत्तर प्रदेश को न देखनी पड़े, ऑक्सीजन के सिलेंडर लाख लाख रुपए में न बिके, उसकी व्यवस्था बात करेगी समाजवादी पार्टी, उसका काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी की तरह झूठे वादे नहीं करेगी। केशव प्रसाद मौर्य ने अभी कहा कि 10 मार्च के बाद समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी, इस पर क्या कहेंगे? हर सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं
जिनको जवाब दे करके आप उन सवालों को बढ़ाने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि इंग्लिश में कहावत तो पूरी नहीं कहूंगा, क्योंकि हम लोग राजनीति मर्यादा की करते हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले नेता जिस तरह बोलते हैं, समाजवादी पार्टी में प्रोफेसर अभिषेक मिश्र जबान उस मर्यादा से गिर करके नहीं बोल सकते। तो उनके इसका जवाब मैं इतना कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता देगी कि कौन समाप्त होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता मन बना चुकी है, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने अपना रिपोर्ट कार्ड दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि उनके राज में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है। आप एनसीआरबी का डेटा उठा के देखिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो कि भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एजेंसी है, जो देश के गृह मंत्री जिसके मंत्री हैं, उसके डेटा के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सरकार में सबसे ज्यादा क्राइम बढ़ा है, सबसे ज्यादा दंगे हुए हैं, सबसे ज्यादा हीनियस क्राइम अगेंस्ट विमेन हुआ है, सबसे ज्यादा मर्डर्स हुए हैं, सबसे ज्यादा रेप्स हुए हैं, सबसे ज्यादा क्राइम अगेंस्ट एल्डरली हुआ है, अगेंस्ट चिल्ड्रन हुआ है, सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ्स हुई हैं, पत्रकारों के खिलाफ सबसे ज्यादा मुकदमे लिखे गए हैं, सबसे ज्यादा पत्रकारों को जलील किया गया है, नौजवानों पे लाठीचार्ज से लेकर डंडा चलाने का काम सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में हुआ। अब कहने को तो वो ये भी कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त कर देंगे, वो ये भी कहते हैं कि हम 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे, वो ये भी कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में 70 लाख नौकरियां हर साल दे देंगे, वो ये कहते हैं किसान का कर्ज माफ कर देंगे, वो कहते हैं किसान की आय दोगुनी कर देंगे, वो कहते हैं किसान को हम 15 दिन में भुगतान कर देंगे। कुछ भी किया, सब झूठ है। तो इसी तरह ये भी झूठ है। तो यानी कि इस बार पूरा मन बना लिया समाजवादी पार्टी में कि सत्ता में आके रहेगी। देखिए, समाजवादी पार्टी के मन बनाने से नहीं होता, ये उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया, उत्तर प्रदेश की आवाम ने तय कर लिया है। लोगों ने समाजवादी पार्टी के हक में फैसला ले लिया है, क्योंकि उन्हें यह पता है कि समाजवादी पार्टी जोड़ने का काम करेगी, समाजवादी पार्टी तोड़ने का काम नहीं करेगी, आग लगाने का काम नहीं करेगी। 8 साल की देश की सरकार पूरी हो रही है, 5 साल की प्रदेश की सरकार पूरी हो गई, 7 दिन बाद पहला चुनाव का फेस की पोलिंग हो जाएगी। 13 साल की सरकार में इनसे पूछो भाई साहब नौकरियों का क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी जवाब दे दे। आपने रोजगार का क्या किया, आपने व्यवस्था का क्या किया, इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या किया, लोगों की सुरक्षा का क्या किया? तो कहते हैं गंगा नहा रहे हैं और भोलेनाथ पे जल चढ़ा रहे हैं। इससे क्या लेना देना? जनता आज काम मांग रही है, जनता आज डेवलपमेंट मांग रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ मांग रही है, प्लानिंग मांग रही है, पर्सपेक्टिव मांग रही है। ऐसा मुख्यमंत्री मांग रही है जो लोगों के बीच रहना जानता हो, पढ़ा लिखा हो, ईमानदार हो, काबिल हो, काम करने का जज्बा रखता हो, जिसने काम करके दिखाया है। वो आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ माननीय अखिलेश यादव पर विश्वास कर रही है। जनता ने मन बना लिया, इसलिए समाजवादी पार्टी को मौका मिलने जा रहा है। हेडलाइंस 24 से बात करने के लिए धन्यवाद।